हेलो गाइस, स्वागत है हमारे इस चैनल द राधा टेक्निकल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं एमएस वर्ड के इंसर्ट टैब के बारे में। ओके, इस वीडियो के पहले हमने दो वीडियो बनाया है, जिसमें पहले वीडियो में हमने फाइल टैब के बारे में बात करी है एंड उसके दूसरे वीडियो में हमने होम टैब के बारे में बात करा है। आज हम लोग इस वीडियो में एमएस वर्ड के इंसर्ट टैब के बारे में बात करने वाले हैं। ओके, चलते हैं अपने होम स्क्रीन पे। तो सबसे पहले हम ओपन कैसे करेंगे? तो अगेन मैं कीबोर्ड से क्या करूंगा, विंडो बटन प्रेस करूंगा, या फिर मैंने पहले वीडियो में ये तरीका बताया था कि विंडो बटन से आप ओपन कर सकते हो, विंडो बटन दबाकर उसमें सर्च कर सकते हो सीधा। तो मैं दूसरा क्या करता हूँ कि विंडो आर प्रेस करता हूँ, एक रन कमांड खुलेगा, इसमें आप सर्च कर सकते हो विनवर्ड, WINWORD। ओके, ये लिखने के बाद आप इंटर दबाओ, ये खुल जाएगा आपका। ये तो मैंने दूसरा तरीका बता दिया। और पहला क्या था हमारा, इसको मैं क्रॉस करता हूँ। पहला क्या था हमारा, विंडो बटन दबाकर इसमें सर्च करना WORD। ओके, इसको एंटर करने के बाद फिर से अगेन ये भी यही खुलेगा, सेम टू सेम। फिर से मैं क्या करता हूँ, दूसरा वाला तरीका बताता हूँ जो मैंने अभी रन कमांड से ओपन करा था। विंडो बटन दबाना है एंड आर बटन का, जिससे हमें एक रन कमांड खुलेगा। जो भी हमारे कंप्यूटर के अंदर एप्लीकेशन है, इसको शॉर्टकट में हम ओपन कर सकते हैं उसको। तो यहाँ पे लिखा हमने विनवर्ड लिख रखा है ऑलरेडी। अब इसको हम डायरेक्ट इंटर बटन दबाएंगे, ये सीधा हमारा खुल जाएगा, कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। हम ओपन कर लिया हमने, जो कि हमारा फाइल टैब है। इसको हम भी इसको भी हमने एक्सप्लेन कर रखा है पहली वाली ही वीडियो में। इसके बाद हमारा होम टैब है, इसको भी हमने एक्सप्लेन कर रखा है दूसरी वीडियो में। आज हम लोग फिर से बात करने वाले हैं इंसर्ट टैब के बारे में। इंसर्ट टैब में क्या क्या होता है, ठीक है। ओके, मैं क्या करता हूँ कि ये कुछ ड्रॉ कर देता हूँ। मैं देखो, मैंने ड्रॉ करा, तो यहाँ पे एक सेव एंड फॉर्मेट का एक ऑप्शन अलग से आ गया। देखो, टैब के अंदर एक और हमारा इंक्लूड हो गया था। जब भी मैं इसको सेलेक्ट करूंगा तो ये इंक्लूड हो जाएगा सेव फॉर्मेट का ऑप्शन। तो इसके भी बारे में बात करने वाले हैं। एंड इंसर्ट टैब, अगर हो सके तो मैं पहले इंसर्ट टैब के बाद ये सेव एंड फॉर्मेट का बता दूंगा। इंसर्ट टैब के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, इसको मैं डिलीट करता हूँ। ओके, सबसे पहले इंसर्ट टैब में सबसे पहला एक ग्रुप है पेज का, उसके बाद टेबल एंड आगे मीडिया वगैरह करके लिंक वगैरह बहुत सारे ग्रुप दे रखे हैं। सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं, पेजेस के बारे में। ओके, सबसे पहले हमारा कवर पेज है। इसके बारे में हमने पहले भी बात कर रखा हो। जैसे कि फाइल टैब में आप आओगे तो ये देखो, कुछ दिख रही है कवर पेज, सेम वही चीजें वहां पर भी है। देखो, कवर पेज पे क्लिक करेंगे, देखो वही सारी चीजें आ गई जो हमने पहले वीडियो में बात कर रखी थी। वही सारी चीजें फिर से यहाँ पे सेम टू सेम वही आई है। देखो, कवर पेज जो कि आप कॉपी में कवर पेज में, जैसे कि सबसे पहला पेज आप क्या दिखाना चाहते हो, इस तरीके से दिखाना चाहते हो तो इसको सिलेक्ट करके आप लिख सकते हो, या फिर दूसरे तरीके से दिखाना चाहते हो दूसरा सिलेक्ट कर लो आप। ठीक है, कवर पेज इस तरीके से आप अब इसको सिलेक्ट करके आप क्या कर सकते हो, इसमें लिख सकते हो। मतलब आप इसमें लिख सकते हो इजीली, आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब बना बनाया मिलेगा आपको यहाँ पे कवर पेज में। जैसे कि वो भी सेम वहीं पे यहाँ पे वही था कवर पेज। ओके, अगला है हमारा, इसको पहले हटाते हैं, जो कवर पेज हमने सेलेक्ट कर रखा था, कंट्रोल जेड। अब जिसकी हमें इसको हटाना है तो क्या करेंगे, एक तो हम इसको डिलीट कर सकते हैं एक एक को सिलेक्ट करके, ऐसे करके। और हम क्या कर सकते हैं कि कंट्रोल जेड पीछे जाएंगे। अभी हमने डिलीट करा था, इसको कंट्रोल जेड करा हम। अब इस एक स्टेप पीछे आ गया, जो कि डिलीट हो चुका था वो वापिस आ गया। अगेन कंट्रोल जेड, अगेन कंट्रोल जेड, अब ये पूरा खत्म हो गया। इसके बाद आता है हमारा ब्लैंक पेज, मतलब खाली पेज हमें और लेनी है तो कहाँ से लेंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे ब्लैंक पेज। अब देखो यहाँ पे एक और पेज आ गया, यहाँ पे 200 करने लगा। अगेन मैं क्लिक करूंगा ब्लैंक पेज, अगेन यहाँ पे कोने में 300 करने लगा, 3 of 3। अगेन मैं अगर क्लिक करूँ ब्लैंक पेज पे तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे देखना आप 4 हो गया। ओके, वहां से हम पेज को और ऐड कर सकते हैं। अगेन अब डिलीट कैसे करना है, तो डिलीट करने के लिए मैं इसको छोटा करूंगा थोड़ा। मैंने यहाँ से बहुत सारे पेज ऐड कर लिए, अब मुझे हटाने हैं इस पेज को, तो क्या करूंगा, अगेन मैं बैक स्पेस बटन दबाऊंगा, डिलीट होता चला जाएगा। ये देखो, यहाँ पे कोने पे देखो 4 पेज हो गए। अगेन मैं बैक स्पेस बटन प्रेस करूंगा तो ये देखो डिलीट हो गया। अगेन यहाँ पे देखो कोने में 3 हो गया। अगेन मैं बैक स्पेस ऐड करता हूँ, बटन दबाता हूँ, अगेन डिलीट। अब बच गया हमारा सिंगल पेज। ओके, आप ऐसे पेज को ऐड करके एंड आप डिलीट कर सकते हैं। अब अगला ऑप्शन है हमारा ब्रेक का, पेज ब्रेक। इसका काम क्या है हमारा, ओके, अब इसके बारे में बात करते हैं। थोड़ा मैं पेज को बड़ा कर लूँ, 96। ओके, अब मैं कुछ यहाँ पे लिख देता हूँ, इज इक्वल टू RAND ब्रैकेट ऑन एंड ऑफ। ओके, एंटर। अब देखो हमने इतना लिख दिया, तो अब इसको क्या करना है कि मुझे इसको 2 पेज में लिखना है। मुझे 2 पेजों में मुझे क्या करना है कि ये जो हमने 4 पैराग्राफ लिखा है, 4 से 5 पैराग्राफ है, कि क्या करना है मेरे को,
कुछ पैराग्राफ को दूसरे पेज पे रखना है एंड कुछ पैराग्राफ को पहले वाले पेज पे रहने देना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं कट कर सकता हूँ, कंट्रोल एक्स, ये कट गया एंड उसके बाद मैं नया पेज लेकर यहाँ से मैं इस पे पेस्ट कर सकता हूँ। पहला तरीका ये। एंड दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, मैं जस्ट कंट्रोल जेड से मैं एक स्टेप पीछे चला जाऊंगा तो वैसे का वैसे रह जाएगा। ओके, अब मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं यहाँ से ही पेज को ब्रेक कर दूं। क्यों, ऐसा भी हो सकता है। पहले हमने क्या करा, कॉपी करके किसी और पेज पे इसको हमने जो कि पेज को ब्रेक करना था हमने तो कॉपी करके दूसरे पेज पे पेस्ट कर दिया इजीली, ब्रेक करने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे। अगर यहाँ से मैं पेज ब्रेकर का यूज करना है अगर, तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, दूसरे पेज पे अगर लाना है हमको पेज ब्रेकर से, तो मैं यहाँ पे क्रशर रखकर मैं यहाँ से पेज को ब्रेक कर सकता हूँ इजीली। देखो अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो हिस्सा रहेगा पहले पेज पे ही रहेगा एंड नीचे वाला जो हिस्सा था वो दूसरे पेज पे आ गया। तो हम इस तरह से पेज ब्रेक का यूज कर सकते हैं। हमारा पहला ग्रुप खत्म हो गया एंड दूसरा टेबल्स, इसका काम क्या है, मैं इसको हटाता हूँ, पेज को क्लीन कर देता हूँ, कंट्रोल जेड, इंसर्ट। अब हम लोग बात करेंगे टेबल के बारे में। इसका काम क्या है, टेबल पे अक्सर मैं क्लिक करूंगा तो अब देखो ऐसे आऊंगा तो ये कुछ टेबल बन रहा है हमारा। अब आप इसमें लिख सकते हो जो भी आपको जैसे लिखना है आपसे आप लिख सकते हो इस तरीके से, मतलब ये टेबल बन जाएगा। आप जिस तरीके से आप जिसके लिए यूज करो, जैसे भी यूज करो, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे यूज कर सकते हो इस टेबल को। अब जैसे कि अब ये हो जाएगा कि मैं इसको बढ़ा देता हूँ। अब मैं मुझे करना ये है कि मुझे इस तरीके से टेबल नहीं चाहिए, मुझे खुद से बनाना है टेबल। तो उसके लिए मैं यहाँ से ये ड्रॉ टेबल जो दिख रहा है मैं यहाँ से क्लिक करके ड्रॉ कर लूंगा अपने हिसाब से टेबल। अब देखो ये हो गया। अब जब मैं ड्रॉ टेबल यूज करूंगा, क्लिक ड्रॉ करूंगा तो एक कुछ अलग ही ऑप्शन आ जाएगा, टेबल डिजाइन एंड टेबल लेआउट। इसके बारे में भी बात करेंगे आगे की वीडियो में। ओके, अभी हम चलते हैं इंसर्ट टैब के बारे में। और एक बताना था, जब भी मैं पिक्चर को सिलेक्ट करूंगा ना, पिक्चर्स हो या फिर शेप हो, शेप जब भी मैं शेप ड्रॉ करूंगा तो इसके लिए भी एक ऑप्शन आ गया शेप फॉर्मेट। ये जो तीन ऑप्शन है ना, ये तीन टैब, इसके बारे में इसके लिए मैं एक और सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जो कि ये जो तीनों ऑप्शन है, शेप, टेबल डिजाइन एंड टेबल लेआउट, ये तीनों को एक वीडियो में मैं कवर करूंगा। ओके, अभी इस बार फिर से अगेन चलते हैं इंसर्ट वाले टैब पे। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये तो हमने बना दिया, बता दिया। आप इसे इसको मतलब कि माउस को ऐसे नीचे पर नीचे की तरफ खींचोगे, जितना पे सेलेक्ट करोगे उतना ही आपका ये टेबल बनता चला जाएगा। ठीक है, नीचे रहोगे तो नीचे जितना मतलब फुल करोगे तो फुल बन जाएगा टेबल। मुझे ऐसे बनाना नहीं है टेबल। ठीक है, अब ये क्या, इंसर्ट टेबल, इसका काम हमने क्लिक करा। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको कितने नंबर्स ऑफ कॉलम एंड नंबर्स ऑफ रो। जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि नंबर हमें कॉलम चाहिए 5 एंड रो चाहिए 2। तो अगर मैं इसको ओके करूं तो देखो 1 2 3 4 5 कॉलम बन गए एंड रो बन गई हमारी 2। अगर मुझे और बनाने होते, जैसे कि यहाँ पे क्या था हमारा इंसर्ट टैब, फिर से जाता हूँ मैं यहाँ से, देखो डायरेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट भी कर सकते थे आप। इसको डिलीट करता हूँ फिर से। मुझे अगर मैं इसी तरीके से बनाना होता डायरेक्ट, तो मुझे वहाँ इंसर्ट टेबल में नहीं जाकर मुझे डायरेक्ट 5x2 का मुझे अगर बॉक्स टेबल बनानी होती तो मैं क्या करता यहाँ से सिलेक्ट कर लेता इजीली। 5x2 4 और 5 हो गए हमारे, क्लिक कर देता, यहीं पे हमारा बन जाता है इजीली। वहाँ पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपको जहाँ से बनाने की मन करे आप वहाँ से बना सकते हो इजीली। ओके, अगेन में चलते हैं, इसको डिलीट करता हूँ फिर से मैं, बैक स्पेस सिलेक्ट, ओके हो गया हमारा इंसर्ट। अगला ऑप्शन है हमारा ड्रॉ टेबल को हमने बता ही दिया। अगला ऑप्शन है हमारा कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। मैंने जो अगर मैं टेक्स्ट लिख रखा हूं उसको हमें टेबल के फॉर्म में रखनी है तो कैसे करेंगे। ओके, मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ मैं कुछ। अब इसको अब अगर मुझे इसको टेबल के फॉर्म में, जैसे कि टेबल में एक कॉलम में कुछ और लिखा होता है, दूसरे कॉलम में कुछ और लिखा होता है, तीसरे बॉक्स में कुछ और लिखा होता है, चौथे बॉक्स में कुछ और लिखा होता है, तो मुझे इसको टेबल के फॉर्म में बनानी है तो मैं कैसे बनाऊंगा। सिलेक्ट करूंगा सबको, अगर मुझे सबको बनाने हैं तो टेबल वाले पे क्लिक करूंगा। अब इसमें कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, ये इनेबल हो गया, इस पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि टेबल्स ऑफ कॉलम कितने होने चाहिए। जो हमारे ये कॉलम थे 1 2 3 4 5 ऐसे करके, यहाँ पे 8 लिखा हुआ है। और अगर आप इसका नंबर इंक्रीज करना चाहते हो तो इंक्रीज कर सकते हो। एंड रो कितने होने चाहिए, इस ऐसे तरीके से यहाँ पे लिखा 5 लिखा हुआ है तो 5 होने देना, और फिर आपकी जितनी मर्जी। मैं इसी पे कंसिडर कर लेता हूँ। या फिर यहाँ पे पैराग्राफ वाइज बॉक्स बना सकते हो, आपको मतलब जितनी जैसे मन करे वैसे। मुझे नॉर्मली ऐसे बाय डिफॉल्ट बना देता हूँ। अब देखो बन गया, पहला रो, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड पांचवा। एंड रो कितने हो गए हम, एंड रो कितने हो गए हमारे, रो कितने हो गए हमारे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8।
अभी कुछ में आई कुछ में नहीं आई। अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हमने करा था इसलिए वैसे हो गया। अब इसमें क्या था हमारा, इसमें क्या था, ये स्टोरी कुछ लिखा हुआ था इसलिए अगर आप नाम वगैरह लिख दोगे ऐसे कॉमा कॉमा देकर तो इजिली वो कंसिडर कर दे, मतलब कि टेबल वाइज डिवाइड कर देगा हमारा। इसके बाद हमारा ये एक्सेल स्प्रेडशीट, इसका काम क्या है हमारा, इसको देखते हैं। क्लिक करूंगा कि जो भी हम एक्सेल शीट के अंदर वर्क करते हैं, जो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, वो सारा चीज यहाँ पे आप कर सकते हो। इस पे क्लिक करूंगा मैं तो अब देखो यहाँ पे एक सीट बन गई, एक्सेल सीट, एक्सेल शीट यहाँ पे बन गई। अब इसके अंदर जो भी हम एक्सेल में काम करते हैं वो लगभग सारी चीजें यहाँ पे कर सकते हो। जो भी यहाँ पे क्या कर सकते हो, फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो कुछ एक्सेल की फॉर्मूला है वो यहाँ पे यूज करता हूँ। यहाँ पे 2 लिख देता हूँ एंड इसके वाले में हम 3 लिख देता हूँ। अब यहाँ पे तीसरे वाले बॉक्स में मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को ऐड करता हूँ। जैसे कि मैं क्या करूंगा, इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लीकेशन 4 इंटर आ गया, 4 दूनी के 8। मतलब यहाँ पे मैं एक्सेल वाले मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड, मतलब एक्सेल पर सारे रूल जितने अप्लाई होते हैं मैं यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ उस रूल को। आप यहाँ से मतलब कि इस तरीके से इसको आप यूज कर सकते हो। ओके ओके, इसका काम ये है। अगेन मैं चलता हूँ बैकस्पेस, डिलीट करता हूँ इसको, F1 सॉरी। ओके, अब इसके बारे में बात करते हैं। ये क्या है, ये है कि मतलब आपको एक बना बनाया कुछ टेबल दे दिए गए हैं। जैसे कि आपको कैलेंडर बनानी है, इस तरीके से कैलेंडर आपको इंसर्ट करनी है, या फिर इस तरीके से इंसर्ट करनी है, या फिर इस तरीके से, आपको जिस तरीके से इंसर्ट करनी है आपको खुद नहीं बनाना है। तो यहाँ से रेडीमेड बनाई हुई चीज आप अपने पेज पे इंसर्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं ये वाला इंसर्ट करता हूँ, ये वाला, तो अब देखो यहाँ से बना बनाया मिल गया हमको। मैं क्या करूँगा, वहाँ अगर मुझे बनाना होता तो वहाँ से मैं क्या करता, यहाँ से टेबल पहले ड्रॉ करता, सबका बॉक्स बनाता, एक एक करके सब में नंबर नंबर इंसर्ट करता, मैं वैसे बनाना पड़ता मेरे को। तो मैंने क्या करता, वहाँ से डायरेक्ट मैंने इंसर्ट कर दिया। आप इस तरीके से कर सकते हो इसका यूज। ये तो हमारा खत्म हो गया, टेबल का ऑप्शन हमारा पूरा कंप्लीट। अब ये हमारा पिक्चर्स में हमें क्या कर सकते हैं, पिक्चर्स अगर हमें यहाँ पे पेज पे हमें कुछ पिक्चर्स हमें इंसर्ट करना होता तो मुझे पिक्चर्स का लेना होता, तो मैं कहाँ जाऊँगा, मैं इस वाले ऑप्शन से मैं इस पेज पे इंसर्ट पिक्चर को इंसर्ट कर सकता हूँ। जैसे कि मुझे नोट्स वगैरह बनाना होता तो मैं क्या करता, नोट्स में अगर पिक्चर्स वगैरह जैसे कि कुछ भी एक्सप्लेन करना होता नोट्स के अंदर, तो मुझे पिक्चर द्वारा एक्सप्लेन अगर मैं करूंगा तो इजीली, मतलब कि मुझे पिक्चर की जरूरत मुझे पड़ेगी। तो मुझे पिक्चर्स को लाने के लिए मैं इस वाले ऑप्शन को यूज कर सकता हूँ, पिक्चर्स को इन दिस। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आप दिस डिवाइस से लाना चाहते हो, स्टॉक्स इमेज लाना चाहते हो, या फिर ऑनलाइन पिक्चर्स। आप होलसेल मतलब डायरेक्ट इंसर्ट कर सकते हो ऑनलाइन पिक्चर्स, अगर आपके फोन में नहीं है तो। ठीक है, जैसे कि मुझे डिवाइस से लेना है, मैं डिवाइस पे क्लिक करा, यहाँ पे देखो कुछ पिक्चर्स आ गए, मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा, इंसर्ट कर लूंगा, ये पिक्चर आ गई हमारी यहाँ पे। अब जब ये पिक्चर आ गई तो फिर वो देखो ये ऑप्शन आ गया ना, इसके बारे में मैं इसके बाद वाले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, इसका काम क्या है, ये हमारा इसका काम ये है इंसर्ट। अब मुझे यहाँ से लाना होता पिक्चर, ऐसे मैं बता दूं कि ये जो ऑप्शन है हमारा ऑनलाइन काम कर रहा है। ठीक है, क्योंकि देखो मेरा वाईफाई से कनेक्ट है हमारा लैपटॉप, मैं यहाँ से ये पिक्चर ले लेता हूँ। ओके, इंसर्ट, ये गाय के पिक्चर यहाँ पे आगे देखो, यहाँ से मुझे क्रॉप करना है इसको, तो मैं यहाँ से क्रॉप कर लूंगा। अब ये देखो ये पिक्चर्स हिल नहीं रहा है, यहाँ से वहाँ मूव नहीं कर रहा है। तो मुझे मूव कराने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से सेलेक्ट करूंगा रिप टेक्स्ट, यहाँ पे कोई भी मुझे सेलेक्ट करना होगा, बिहाइंड द टेक्स्ट या फिर टॉप, मैं यही सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखो ये मूव करने लगेगा हमारा। एंड अगला ऑप्शन था हमारा इंसर्ट वाले पे जाने के बाद पिक्चर्स में, ये ऑनलाइन पिक्चर्स, जैसे यहाँ से स्टॉक ये जो स्टॉक क्या था हमारा, सॉफ्टवेयर के अंदर जितने सारे एप्लीकेशन स्टोर थे सॉफ्टवेयर के अंदर, वो यहाँ पे है। अब ये ऑनलाइन पिक्चर्स कहाँ से, ये सेम वही चीजें आई हमारी। अब यहाँ से सर्च कर सकते हैं हम, मुझे कौन से पिक्चर चाहिए। ठीक है, आप यहाँ से ऑनलाइन पिक्चर मतलब आपको जैसे पिक्चर, मतलब जिस तरीके का पिक्चर चाहिए आप यहाँ से ऑनलाइन सर्च कर सकते हो। ओके, अगला ऑप्शन है हमारा शेप का। शेप में क्या होगा हमारा, जैसे कि आपको कुछ चीजें बनानी है तो आप यहाँ से शेप को यूज करके आप इजीली बना सकते हो। अब शेप को भी जब आप सिलेक्ट करोगे तो फिर से वो एक, इसको फॉर्मेटिंग के लिए एक नया शेप फॉर्मेट का ऑप्शन आ जाएगा। देखो यहाँ पे, इसको फिर मैं एक ही वीडियो में सबको बता दूंगा उस तीनों को। ठीक है, इसको मैं बाकी अभी के लिए स्टॉप करता हूँ। इंसर्ट, इससे पे मतलब कि इससे आप क्या कर सकते हो, कुछ भी सिंबल आपको, जैसे कि इसका यूज क्या है, जैसे कि कुछ भी आप जब भी नोट्स वगैरह लिखोगे तो उसमें कुछ सिंबल की जरूरत पड़ेगी, तो आप यहाँ से डायरेक्ट इंसर्ट कर सकते हो शेप को। ठीक है, जैसे कि मुझे वर्ड सर्कल लेना होगा तो मैं यहाँ से सर्कल ले लूंगा यहाँ से इजिली। अब इसको इसकी फॉर्मेटिंग, कलर वगैरह चेंज करनी है, शेप वगैरह बनानी है इसको अलग तरीके से, तो यहाँ से कलर वगैरह इसको सिलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। डिजाइन वगैरह, मतलब इसका डिजाइन करने के लिए एक शेप का ऑप्शन अलग दे रखा है। ठीक है, अगला अब हमारा क्या है, इंसर्ट में जाएंगे हम, तो अगला ऑप्शन है हमारा
आइकॉन, इसके अंदर तो सारे आपको आप देख सकते हो अपने हिसाब से, आपको जहाँ पे जो जरूरत पड़े वहाँ पे आप यूज कर सकते हो इजीली। आइकॉन, इसका काम क्या है हमारा, अब यहाँ पे जैसे कि वहाँ पे शेप था, जो कि सिंबल अलग अलग पहले से बना बनाए थे, वहाँ पे जैसे कि यहाँ पे ऑनलाइन दे रखे हैं, आप कोई भी सिंबल यहाँ पे यूज कर सकते हो। इन शॉर्ट, अब ये चश्मे का सिंबल आ गया हमारा, यहाँ पे चश्मे का यूज कर सकते हो, छोटा बड़ा करना हो तो भी आप कर सकते हो। ठीक है, 3D मॉडल, इसका क्या है, इन दिस डिवाइस में चलते हैं, इसमें क्या मिलता है मेरे को, अगर मेरे पास होता है इन दिस मॉडल, कुछ नहीं है हमारे पास, तो देखते हैं स्टॉक में 3D में क्या बचा, क्या है हमारे पास, 3D वीडियो होगा ये इजीली, मतलब ये। ओके, मैं ड्रैग ये वाला लेता हूँ, इमोजी इंसर्ट करता हूँ, अब ये 3D में शो करेगा, यहाँ पे देखो इसकी मूवमेंट पूरी हम करा सकते हैं। जैसे कि आप कुछ यूज करना चाहते हो 3D में, 3D व्यू में, तो आप यहाँ से यूज कर सकते हो इसको। ओके, यहाँ पे सिलेक्ट करके रख दो, अब यहाँ पे लिख दो कुछ भी जो लिखना है। ओके, अगेन इंसर्ट पे, अब यहाँ पे मेरे डिवाइस में कुछ था नहीं, तो कुछ शो नहीं कर रहा था, इसलिए हमने क्या करा, ऑनलाइन हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। ओके, इसके बाद क्या है, स्मार्ट चार्ट, मतलब कि अगेन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या था हमारा, सॉरी, पेज कवर में क्या था मेरे, यहाँ पे पेज कवर में क्या था हमारा, पहले से बने बनाए पेज थे, उसको हमें पेज कवर थे, उसको हमें यूज करना था। अगर हमें बनाना है तो भी आप बना सकते हो। ठीक है, कुछ बने बनाए से लिस्ट यहाँ पे दे रखी है, आपको कुछ किसी को कुछ बताना है, इसको यूज करके आप बता सकते हो यहाँ पे आराम से। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ लिख दो आप, यहाँ पे कुछ लिख कर बता सकते हो, किसी को एक्सप्लेन कर सकते हो आराम से। ठीक है, अगेन मैं इसको इंसर्ट करता हूँ, जरा थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। स्मार्ट, यहाँ पे लिस्ट वगैरह आप दे सकते हो, आपको जो जरूरत पड़े वो ये यूज कर सकते हो आप स्मार्ट आर्ट में। मैट्रिक्स और लिस्ट में चलते हैं, मुझे अगर यही वाला लेना होगा, ओके मैं इंसर्ट करता हूँ इसको, मुझे अगर ये नंबर और बढ़ाना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से इंटर बटन दबाऊंगा, ये नंबर और बढ़ जाएगा, बढ़ता चला जा रहा है। आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो जो भी आपको लिखना होगा, ऐड हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप इंक्रीज भी कर सकते हो, और डिलीट करना है तो इसको सेलेक्ट करके डिलीट बटन दबा दो, बैक स्पेस, वो डिलीट होता चला जाएगा। अगर मैं इसको अगर डिलीट बटन दबाऊं तो भी डिलीट होकर डिलीट हो जाएगा हमारा। अगर मैं इसको सिलेक्ट डिलीट, ओके, अब इस तरीके से आपको मतलब जहां पे यूज करना हो, जहां पे आपको सही लगे वहां पे यूज करना। अब ये चार्ट, इसका काम क्या है, मतलब कि कोई हमारे पास डाटा होगा, किसी का मार्कशीट होगा, तो मार्कशीट को जो हमारा नंबर, उसमें मार्कशीट में सब्जेक्ट का नंबर जो शो करेगा, अगर मुझे किसी ग्राफ वाइज दिखाना है तो मैं उसको ग्राफ वाइज भी दिखा सकता हूँ उस डाटा को। ओके, जैसे कि मैं यूज करता हूँ, मैं यहाँ पे किसी चीज को यहाँ पे इन शॉर्ट मैं इसी को यूज करता हूँ। ओके, प्लॉट हो रहा है, अब ये देखो डाटा बन गया हमारा। अब ये देखो एक्सेल में सीट खोली कुछ, अब इस तरीके कैटेगरी वन में हमारा सीरीज वन, सीरीज टू, सीरीज थ्री, कैटेगरी वन, यहाँ पे कैटेगरी वन, कैटेगरी टू, कैटेगरी थ्री, कैटेगरी फोर, ये चार करके कैटेगरी बनी है। अब कैटेगरी वन में अलग अलग वैल्यू डाला रखा है, तो उस वैल्यू के हिसाब से इसका ग्राफ अप एंड डाउन हो रहा है। देखो इसका 4.3 है सीरीज वन के कैटेगरी वन में, तो करेक्ट कैटेगरी वन का कलर क्या है हमारा, ये रहा कैटेगरी वन 4.3। अब यहाँ पे 2.4 है, 2 है, तो सबके नंबर वाइज देख सकते हो। अब इसका मतलब अप एंड डाउन हो रखा है। अगर मैं नंबर किसी का इंक्रीज कर दूं तो देखना क्या होगा, इसका मैं 8 कर देता हूं तो इसका ग्राफ और ज्यादा बढ़ जाएगा। देखो अब सबका लो हो गया एंड इसका ग्राफ पूरा हाई चला गया। मतलब आप इस तरीके से इसको इस ग्राफ का यूज कर सकते। ठीक है, अब इसमें क्या है, अलग अलग डिजाइन का ग्राफ दे रखे हैं, आपको इसका कलर अलग अलग डिजाइन का भी ग्राफ यूज कर सकते हो। देखो इस तरीके से हो गया। अब मुझे ग्राफ को डिजाइन ही चेंज करनी है तो यहाँ पे थीम पे यूज करेंगे। अब यहाँ पे कलर बदल सकते हैं। और क्या है कि और क्विक चार्ट, किसी दूसरे तरीके का ग्राफ मुझे बनाना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से यहाँ पे प्लस टेक्स्ट अलग अलग मुझे शो करानी है, वो भी मैं शो करा सकता हूँ इसके अंदर। टाइम लाइन, मुझे एरर बॉक्स जो भी दिखाना है तो वो भी दिखा सकता हूँ। मतलब यहाँ पे आप जो भी दिखाना चाहते हो दिखा सकते हो। यहाँ पे चलो देखते हूँ, अलग अलग तरीके का भी चार्ट दे रखे हैं, मुझे ये दिखाना है, ये मुझे पसंद है तो आप इस तरीके से दिखा सकते हो। अगर आपको ये पसंद है आप इस तरीके से दिखा सकते हो। बहुत सारे अलग अलग हैं। अगर इन सब पे चलता हूँ मैं, कुछ अलग दिखाऊँ, कुछ चार्ट का ये जो चार्ट है इसको अलग तरीके से दिखाना चाहता हूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। यहाँ से बार वाले में चलता हूँ, मैं इस तरीके से इसको दिखाना चाहता हूँ।
ओके, ये इस तरीके से बदल जाएगा आपका। इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हो आप, देखो इस तरीके से हो जाएगा आपका। यहाँ पे अब इसमें भी अलग अलग दे रखे हैं आपको, इस तरीके से यूज करना है कि आपको किस तरीके से यूज करना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है वो आपको किस तरीके से यूज करना है उसको। एंड अगला ऑप्शन है हमारा स्क्रीनशॉट, टेक ए स्क्रीनशॉट। ओके, मैं क्लिक करता हूँ। अब इस पेज पे जैसा जो दिख रहा है वो क्या करेगा, ये स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लेगा। देखो आगे हमारा कुछ ऐसा हमारा बैकग्राउंड में चल रहा है, एप्लीकेशन है, ठीक है। अभी देखो मूव नहीं कर रहा है, मूव कराने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर यहाँ से वेब टेक्स्ट पे जाकर मुझे कोई भी सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ये मूव करेगा हमारा। ये यहाँ पे मतलब कि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इजीली, आप जो भी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है वो उसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, अगला है हमारा ऑनलाइन वीडियो। ये तो ऑफिशियली हमारा ऑनलाइन ही यूज होगा, एक बार देखते हैं। मतलब आप ऑनलाइन वीडियो कुछ क्लिप वगैरह यूज करना चाहते हो यहाँ पे आप पेज पे, तो आप यूज कर सकते हो उसको। अभी हमारे पास इंटरनेट कुछ ज़्यादा ही स्लो चल रहा है, यहाँ पे देखो नहीं आ पा रहा है कुछ। अब यहाँ पे लिंक का है ऑप्शन हमारा, लिंक। आप किसी चीज़ की लिंक यहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे ले सकते हो। जैसे कि मैं मुझे कुछ भी चीज़ इंसर्ट करना है तो यहाँ पे लिंक पे क्लिक करूंगा। अब कौन सी फाइल की आप यहाँ पे लिंक डालना चाहते हो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे कि मुझे मार्कशीट की जो कॉपी है हमारे पास, इसका लिंक इंसर्ट करना चाहता हूँ मैं, ओके कर दिया। अब यहाँ पे देखो मार्कशीट का लिंक आ गया यहाँ पे। अगर मैं क्लिक करूंगा, कंट्रोल कंट्रोल बटन दबाकर ये लिंक काम करेगा। क्लिक, यस, चलता हूँ, देखा जाएगा कहाँ पे। अब देखो मार्कशीट कॉपी फाइल का नाम था, अब उसके अंदर हमने ये सारे लिख रखे हैं, वो खुल गया इधर। ओके, आप मतलब कि इस तरीके से आप लिंक को भी इंसर्ट कर सकते हो इस पेज के ऊपर। अब ओपन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल बटन के साथ इस लिंक पे आपको प्रेस करना पड़ेगा। कंट्रोल प्लस लिख रखा है ना, कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। ओके, लिंक पे जाओगे तो देखो बोल रहा है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। ओके, आप इस तरीके से इस लिंक को ओपन इंसर्ट करके ओपन कर सकते हो। जैसे कि दूसरा कोई को भेजना है तो आप यहाँ पे इंसर्ट करके आप उसको भेज सकते हो, ओपन कर लेगा अपना। ये क्या लिखा, बुक मार्क, इसका काम क्या हमारा। ओके, हमने कुछ बुक मार्क को एक्सप्लेन करने के लिए हमने कुछ यहाँ पे पेज पे लिख रखा है, तीन तीन पेज का है हमारे पास कुछ। ओके, अब मुझे इसमें बुक मार्क को एक्सप्लेन करना है। बुक मार्क वैसे होता क्या है कि बुक मार्क जैसे कि आप रियल लाइफ में भी बुक पढ़ते हो तो बुक में कुछ, जैसे कि बुक तो लंबा होता है, मोटा, इतना मोटा बुक होता होगा। तो अब अगर बुक में अगर आप कुछ 4-5 पेज पढ़ लिए हो तो वहाँ पे बुक मार्किंग करके रखोगे ना कि हमने आज यहाँ तक पढ़ा है, मुझे कल यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करना है। तो वहाँ पे क्या करोगे, कुछ निशान वगैरह लगा लोगे, या फिर कुछ पैराग्राफ को निशान वगैरह लगा, या फिर पिक्चर वगैरह का निशान लगा लोगे आप वहाँ पे। तो वही मार्किंग यहाँ पे करनी होती है आपको कि हमने, अगर हमारे पास इसके अंदर नोट्स बड़ा है, 100 पेज, 150 पेज या फिर 50 पेज का ही है, तो मुझे 4-5 पेज हमने पढ़ लिया है, अब उसमें हमने कहाँ तक पढ़ा है वहाँ पे हमें मार्किंग करनी होती है। आप जब मार्किंग नहीं करोगे तो फिर पहचानोगे कैसे कि हमने यहाँ तक पढ़ा था, याद कैसे रहेगा आपको। तो वहाँ पे मार्किंग करने के लिए हम बुक मार्क का यूज करते हैं। जैसे कि मैं यूज करके दिखाता हूँ आपको। जैसे कि मुझे मार्किंग करनी है, यहाँ पे देखो मैंने कोने एक नीचे अनुज लिख रखा है। ओके, मैं इसको मार्किंग करता हूँ, मैंने कॉपी कर लिया इसका, क्योंकि मुझे लिखना पड़ेगा। अब बुक मार्किंग पे मैं क्लिक करूंगा। अब इसके अंदर मैं वो चीज़ पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल V। अब मैं यहाँ पे ऐड कर दिया। ओके, अब मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब मैंने जैसे कि ये खोल दिया। अब यहाँ पे मैं स्टार्टिंग में आ गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बुक मार्क पे मैं क्लिक करता हूँ। अब मुझे अनुज पे जाना है तो मैं गो टू सेलेक्ट करूंगा, मैं डायरेक्ट वहां पे आ जाऊंगा। देखो क्लोज, यहाँ पे आ गया मैं डायरेक्ट। तो इस तरीके से आप बुक मार्किंग का यूज कर सकते हो। इसके बाद हमारा ऑप्शन है हमारा क्रॉस रेफरेंस का। ओके, क्रॉस रेफरेंस का यूज हम देखेंगे अगला रेफरेंस, जो हम रेफरेंस की जब हम वीडियो बनाएंगे ना उसमें डिस्कस इसको अच्छे तरीके से करेंगे, ठीक है। अभी हम चलते हैं इसके आगे, कमेंट। कमेंट में होता क्या है, कमेंट ऑप्शन का यूज कैसे करेंगे। तो जैसे कि हमें कुछ, ये हमारे जैसे कुछ लिखा हुआ है, कोई भी हमारा नोट्स है या फिर कुछ भी है, किसी लड़के ने हमें ये चेक करने के लिए दिया है कि आप जरा ये हमारा जो लिस्ट है या फिर कुछ भी हमारा डॉक्यूमेंट है या फिर कुछ भी चीज़ है, हमें ये चेक करके आप बताओ कि ये हमारा सही है या नहीं है। तो हम इसमें चेक करेंगे। तो हमें जहाँ पे मान लो हमें गड़बड़ कहीं दिख रही है, जैसे कि हमारी ये हेडिंग जो है, हेडिंग में मैं स्टेप कर देता हूँ कि जैसे कि योर है, योर से मैं 2-3 और डाल देता हूँ, जैसे कि हमारा मिस्टेक हो गया, ठीक है। अब इसमें मैं क्या करूँगा, इस यहाँ पे मैं कमेंट ऐड करूँगा, इसको सेलेक्ट करके कमेंट पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि आप इसकी जगह आप ये लिखो YOUR। ओके, अब यहाँ पे सेंड कर दूंगा कमेंट। अब यहाँ पे ये कमेंट हमारा ऐड हो गया। जैसे कि यहाँ पे मैं कहीं और क्लिक करूंगा तो ये नहीं होगा, लेकिन मैं यहाँ पे देखो एक निशान में बन रहा है हमारा कमेंट है, तो कभी इस पे क्लिक करूंगा ये हमारा दिखने लगेगा। यहाँ पे देखो योर, और स्पेलिंग यहाँ पे करेक्शन भी आ रहा है कि आप ये भी लिखना चाहते हो यहाँ पे या फिर आप ये लिखना चाहते हो, ठीक है।
आप इस तरीके कमेंट को ऐड करके आप सामने वाले को आप बता सकते हो कि आप इसकी वजह आप ये लिख सकते हो। ठीक है, कमेंट हमारा हो गया। इसके आगे हमारा हेडर फाइल, सॉरी फाइल नहीं, ओनली हेडर, ये हेडर है। अब इसका काम क्या है हमारा, जो हमने लिख रखा है, पहले इसको कमेंट को मैं हटा देता हूँ, डिलीट्स, ओके, कमेंट हमारा हट गया। इसको मैं वैसे का वैसे कर देता हूँ, YOU, हो गया हमारा करेक्ट। उसके बाद है हमारा ये हेडर। हेडर का काम क्या है हमारा, जो कि पेज की हेडिंग होती है हमारा, उसमें हेडर का यूज करने की। जैसे कि आप यहाँ पे हेडर को किस तरीके से यूज करना चाहते हो, किस फॉर्म में यूज करना चाहते हो। जैसे कि इस तरीके का जो हमारा हेडर आ रहा है, ये कलरफुल हमारा है, इस तरीके का हेडर है, इस तरीके का हेडर है। आपको जिस तरीके का हेडर यूज करना है, जिस तरीके वाला, तो आप उसकी यूज कर सकते हो अपना, आपको जिस तरीके जो भी आपको बढ़िया लगे। ठीक है, मुझे जैसे कि ये वाला बढ़िया लग रहा है, तो मैं इस तरीके से यूज कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं हेडिंग को भी डाल सकता हूँ अपने हिसाब से, जो अपनी हेडिंग का नाम रखना चाहता हूँ वो अपने हिसाब से मैं डाल सकता हूँ, जो कस्टमाइज कर सकता हूँ। ठीक है, ये हमारा हेडर हो गया। जैसे कि मुझे चेंज करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आ जाऊंगा, एक जो कि हेडर का एक अलग सेक्शन आएगा। देखो आप इसमें हेडर को ही अलग अलग तरीके से फॉर्मेट, मतलब कि ये जो ऑप्शन दे रहा है हमारा हेडर के फॉर्मेटिंग के लिए, हमारा ऑप्शन दे रखा है। मुझे अगर ये वाला हेडर चाहिए तो मैं इस तरीके से हेडर यूज कर सकता हूँ, अगर और भी चाहिए तो हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं हेडर को। आपको मतलब जो भी आपको बढ़िया लगे वो आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। ठीक है, रिमूव करना है तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, रिमूव कर दूंगा हेडर, हमारा हेडर रिमूव हो गया। ओके, अगला ऑप्शन है हमारा इंसर्ट में। फुटर में क्या होता है हमारा, जैसे कि हमारा हेडिंग था, हेडिंग में हम क्या था, हेडिंग में हमारा क्या होता है, जैसे कि अगर हमें नोट्स लिखना है तो नोट्स से रिलेटेड जो हमारी हेडिंग होती है वो हमें लिखते हैं। और नीचे वाले जो फुटर होता है हमारा, फुटर में जैसे कि पेज नंबर होता है, और अब आप पेज नंबर को किस तरीके से लिखना चाहते हो, फिर पेज नंबर की जगह आप कुछ और भी लिखना चाहते हो, तो फुटर में आप लिख सकते हो। जस्ट वो हमारा हेडर क्या था, पेज के जस्ट ऊपर रह रहा था हमारा, और ये फुटर जो हमारा है पेज के जस्ट नीचे रहेगा हमारा। जैसे कि हमारा फुटर ऐड करना है, तो फुटर में मुझे ये वाला ऐड करना है फुटर। ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, अब ये हमारा फुटर ऐड हो गया। अब इसमें जो कि हेडर में क्या मैं डाला था, फाइल जैसे कि हेडिंग वगैरह में डाल रहा था, तो यहाँ पे मैं कुछ और अपने हिसाब से जो कि फुटर में जो भी कुछ मैं डालना चाहता हूँ मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। इसको डिलीट करके नंबर 1 या फिर 2, आपको जिस तरीके से आपको मतलब जो भी डालना है आप उसको इस तरीके से यूज कर सकते हो। ओके, मेरे को चेंज करना है इसको, तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे फुटर पे जाएंगे। अब यहाँ पे मुझे ये वाला सेलेक्ट करना है, तो मैं ये वाला यूज कर सकता हूँ। देखो डेट एंड यहाँ पे नंबर बना है, और भी मुझे चेंज करना है, तो मैं इसको किसी और तरीके से ये वाला लेना है, ये तो मैं ये यूज कर सकता हूँ। आप यहाँ पे अलग अलग तरीके से जो भी आप लिखना चाहते हो आप यूज कर सकते हो इसको। हेडर एंड फुटर का ये हमारा काम। इसके बाद है हमारा पेज नंबर। पेज नंबर, अब जैसे कि हर एक पेज का तो एक अलग अलग पेज नंबर होता है, नंबर में जो तो आ ही जाएगा। अब वो जो पेज नंबर है, आप पेज नंबर को शो कहाँ पे कराना चाहते हो, टॉप ऑफ पेज नंबर, अब पेज नंबर भी शो करने का भी अलग अलग तरीका है। यहाँ पे पेज नंबर जो हमारा ये लेफ्ट कॉर्नर में अपर साइड है, यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर विथ पेज के नाम से हमारा आ रहा है, एंड पेज वो यहाँ पे अलग अलग तरीके से मतलब पेज नंबर यहाँ पे शो हो रहा है। आपको जिस तरीके से पेज नंबर शो कराना है, कुछ फॉर्म कुछ डिजाइन अलग अलग तरीके से है। देखिए अभी बॉक्स के अंदर हमारा पेज नंबर है, और पेज नंबर पे ये हमारा पेज नंबर। अब ये हमारा टॉप ऑफ पेज के टॉप पे शो करवाना है। अब किस तरीके से शो करवाना है आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे कि मुझे शो करवाना है ये वाला, अब देखो यहाँ पे टॉप पे इस तरीके से हमारा पेज नंबर, जिसकी हेडिंग सेंटर में आ रही थी, अब उस तरीके से यहाँ पे सेंटर में हमारा पेज नंबर आ गया। अब इसको फिर चेंज करना है तो यहाँ पे यहाँ से चेंज कर सकते हो, जो भी आपको सही लगे। ये वाला लेना तो ये वाला यहाँ पे ले सकते हो। अब यहाँ पे बॉटम ऑफ पेज के बॉटम में आपको कैसे शो करवाना है वो आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे शो करेगा, मतलब अब जहाँ पे कस्टमाइज करके आप लगाना चाहते हो वहां पे आप कस्टमाइज करके यूज कर सकते हो इसको। अगला ऑप्शन क्या है हमारा, पेज मार्जिन। पेज की जो मार्जिन होती है हमारे जो पेज में, अब जैसे कि मैं पूरा फुल पेज नहीं लिख पाता हूँ, मैं नहीं लिख पा रहा, जैसे कि यहाँ पे देखो ये जो लेफ्ट साइड से अलाइनमेंट हुई हमारी पैराग्राफ, तो ये जो हमारे खाली जगह है यहाँ पे इसी को मार्जिन, जो कि खाली जगह है हमारा, इसको जैसे मार्जिन बोलते हैं। तो इसको मार्जिन में हमें जैसे इंटर करना है मार्जिन को। अब ये पेज मार्जिन मतलब बोल क्या रहा है, जो कि हमारा पेज नंबर होता है ना वो यूज कहाँ करना है, मतलब पेज के जो हमारे मार्जिन है यहाँ पे या फिर यहाँ पे कहाँ पे पेज नंबर को आप डालना चाहते हो, आप इसकी जगह इस वाले ऑफ सेटिंग से आप यूज कर सकते हो। जैसे कि पेज नंबर, यहाँ पे पेज नंबर देखो कॉर्नर में दिख रहा है आपको, यहाँ पे कॉर्नर में पेज नंबर 1 दिख रहा होगा, तो इसको जब आप सेलेक्ट करोगे तो आपको पेज नंबर कोने में दिखने लगेगा, मार्जिन के हिस्से में। मुझे अगर मार्जिन वाले राइट साइड में टॉप पे दिखानी होगी तो ये वाले सिलेक्ट करेंगे, लेफ्ट राइट में। और बहुत सारे ऑप्शन है, देखो यहाँ पे ये तीर का निशान रखा है, ये सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखो तीर का निशान आ गया। मतलब आपको यहाँ पे जो जो ऑप्शन दे रखे हैं जिसको जिसको आप यूज करोगे उस तरीके से आपका ये काम करे। ओके, अगला ऑप्शन है हमारा इंसर्ट में, पेज नंबर में हमारा ऑप्शन है करंट पोजीशन। अब करंट पोजीशन में भी अलग अलग तरीके से पेज नंबर दे रखे हैं हमारा, देखो आप कैसे यूज करना चाहते हो पेज नंबर को।
आप यूज कर सकते हो, आपको मतलब जो भी बहुत सारे ऑप्शन दे रखे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, अगला ऑप्शन क्या था हमारा, फॉर्मेट पेज नंबर। ये फॉर्मेट पेज नंबर वैसे है क्या, जैसे कि आप पेज नंबर को कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हो, नंबर 2 से या फिर 3 से, या फिर अपने हिसाब से यहाँ पे कंटिन्यूस, आप कंटिन्यूस स्टार्ट एट सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे नंबर आप सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे नंबर 1 से या फिर 2 से, 3 से, 4 से, आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज करके नंबर डाल सकते हो, ठीक है। पेज नंबर रिमूव और पेज नंबर वैसा सारा जो कि हमने जो भी सेटिंग कर रखी थी, पेज वगैरह, पेज नंबर का एक यहाँ पे डाला हुआ था, एक यहाँ पे डाला हुआ था, एंड एक कुछ यहाँ पे डाले हुए थे, वह सबको एक बार में क्लिक करके हटा दिया, ठीक है। अगला ऑप्शन रिमूव पेज नंबर, यहाँ पे फॉर्मेट पेज नंबर, जो भी हमने अपने हिसाब से जो कि एडिट कर रखा था, हमने उसको फॉर्मेट कर दिया, ओके, और सबको यहाँ से हमने डिलीट भी कर दिया। फॉर्मेट वाला तो पता ही है, या फॉर्मेट वाला रिमूव का ऑप्शन पता ही है आपको, रिमूव पेज नंबर पे क्लिक करोगे, वो सारा जो भी आपने नंबर डाल रखा होगा वो सारा डिलीट हो जाएगा एक ही बार में। इसके बाद हमारा अगला ऑप्शन टेक्स्ट बॉक्स, जैसे कि अब मुझे कुछ, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रखा हूँ, इसको मैं कहीं मूव नहीं कर सकता, जैसे कि जहाँ पे मेरी जहाँ पे मेरे को मन करे मैं वहाँ पे इसको लेकर जा नहीं सकता, जैसे कि मुझे ये वीडियो को मुझे यहाँ पे लाना होगा, तो मैं इसको यहाँ पे ला नहीं सकता, मैं यहाँ पे डायरेक्ट नहीं ला सकता, जैसे कि मैं कॉपी करूंगा, तो ये इतना जो कि मतलब अपने हिसाब से जैसे मैं चाहूँ वैसे यहाँ पे इसको स्क्रॉल वगैरह नहीं कर सकता, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ नहीं ले जा सकता। ये जो वीडियो जो कि लिखा हुआ है, अगर मैं चाहूँ, मैं अगर टेक्स्ट बॉक्स को लेकर मैं लिखूँ, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स, मैं इसको डिलीट करके यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ भी, ओके, मैं ये लिख दिया। अब मैं इसको जहां चाहूँ वहां ले जा सकता। अब इसको ले जाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, पहले मैं बताया था कि जब भी आपको इसको मूव करवानी हो, तो एक ऑप्शन आता है व्रिप टेक्स्ट का, इस पे कोई भी आप ऑप्शन सेलेक्ट करके आप इसको मूव करवा सकते। जब भी आप इसको सेलेक्ट करोगे, इसको सेलेक्ट, सॉरी, अब इसको, अब ये देखो यहाँ पे सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे मुझे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, तो ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे मैं जब भी क्लिक करूंगा ये हमारा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट, अब देखो यहाँ पे सही तरीके से मूव हो रहा है। अब इस तरीके से मैं इसको मूव नहीं करवा सकता, जो मैं लिख रखा हूँ यहाँ पे वीडियो प्रोवाइडेड, इसको मूव नहीं करवा सकता इस तरीके से, मैं इसको जहां चाहूँ मैं वहां ले जाकर छोड़, मैं यहाँ पे छोड़ दिया, मैं इसको जहां चाहूँ वहां ले जा सकता मूवमेंट के लिए, इसको बड़ा छोटा करके मैं इसमें और भी ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद ये हमारा हो गया इंसर्ट वाले टैब में, जो कि आर्ट बॉक्स का हमारा, ठीक है। इसको मैं डिलीट करता हूँ अगेन। अब यहाँ पे अलग अलग तरीके के बॉक्स दे रखे हैं, बॉक्सेस दे रखे हैं, आपको जो बढ़िया लगे आप उस पे में लिख सकते हो। इसके बाद हमारा क्विक पार्ट्स, इसमें क्या है, ये ऑटो टेक्स्ट, मतलब कि आप ऑटो टेक्स्ट में, मतलब कि कोई चीजें हमें बार बार वो हर पेज पे हमें लिखना पड़ रहा है, तो उस चीज को हम ऑटो टेक्स्ट में सेव कर सकते हैं। जैसे जैसे कि हमें ये जो लास्ट में जो पैराग्राफ है, इसको मैं अगर मान लो कि हर पेज पे हमें ये चीजें हर बार लिखनी पड़ रही है, तो मैं इसको क्या करूंगा कि इसको मैं इसमें सेव कर दूंगा। तो मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया एंड इसमें गया एंड इसको सेव टू सेलेक्ट क्विक पार्ट्स गैलरी, मैं इसी नाम से रीडिंग इस, इसको मैंने सेव कर दिया, ये हमारा सेव हो गया। अब मैं जब भी मैं कोई नया पेज लूंगा, जैसे कि मैं न्यू पेज लेता हूँ, ब्लैंक पेज, एंड मैं यहाँ पे जाऊंगा क्विक पार्ट्स एंड यहाँ पे डायरेक्ट इसको इंसर्ट कर दूंगा। देखो आप इस तरीके से इसको आप इसमें सेव कर सकते हो, जो भी आपको हर बार जो कि लिखना जो पड़ रहा है उसको आप हर बार इसको सेव कर सकते हो। ऑटो टेक्स्ट, मुझे कोई ऐसी चीज है, जो कि मुझे बार बार नेक्स्ट पेज पे, जो भी हम नया पेज क्रिएट कर रहे हैं उस चीज को हमें बार बार लिखना पड़ रहा है, अगर हर एक पेज में मुझे लिखना पड़े कोई चीज को, तो मैं क्यों ना उस चीज को सेव कर लूं। मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पे कर दिया, मैं इसको सेलेक्ट करके मैं इसको कॉपी करके ओनली सेलेक्ट करूंगा, मैं इसको सिलेक्ट करके मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पे क्विक पार्ट्स पे क्लिक कर यहाँ पे सेव सेलेक्ट इन क्विक पार्ट्स गैलरी में, इसको मैं क्या करूंगा, क्विक पार्ट्स में सिलेक्ट चेंज करके ऑटो टेक्स्ट में क्लिक कर दूं। ओके, ऑटो टेक्स्ट, ओके। अब यहाँ पे चलो, यहाँ पे ऑटो टेक्स्ट में जाओगे, वो चीज ऐड हो गई, जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले ऐड कर रखी, मैंने पहले से यहाँ पे कुछ चीजें ऐड है। आप इसको इस तरीके से ऐड करके जब भी आप नया पेज लो, जैसे मैं नया पेज इंसर्ट करता हूँ, वहां पे मैं अब यहाँ पे आ गया, अब वहां पे जाऊंगा मैं क्विक पार्ट्स के अंदर ऑटो टेक्स्ट, अब यहाँ पे मैंने ये सिलेक्ट कर रखा है, इस पे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे ऑटोमेटिक वहां पे पेस्ट हो जाएगा। अब उसको कॉपी पेस्ट का भी यूज कर सकते हो, अब ये ऑप्शन रहेगा तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। ओके, हमने ये कर दिया। ओके, इसके बाद हमारा क्या आ रहा है, डॉक्यूमेंट प्रायोरिटी। अब यहाँ पे जैसे कि ऑथर का नाम है हमारा, ऑथर का नाम हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। अब जैसे कि ऑथर का नाम मैं एक बार और इंसर्ट करता हूँ, यहाँ पे भी इंसर्ट कर देता हूँ, डॉक्यूमेंट में जाएंगे, यहाँ पे ऑथर का नाम और मैं इंसर्ट कर देता हूँ। इससे से बाहर निकलता हूँ, पहले टैब बटन दबाएंगे, इससे बाहर निकल जाएंगे। ओके, इसके बाद है हमारा टैब नीचे आ जाते हैं हम, जैसे कि मुझे यहाँ पे भी, ओके, यहीं पे मैं इंसर्ट करता हूँ और मैं ऑथर का नाम ले लेता हूँ। यहाँ पे क्विक में जाएंगे, डॉक्यूमेंट पे जाएंगे, यहाँ पे ऑथर का नाम एक और, अगेन नेक्स्ट क्लिक करूंगा, उसके बाद इंटर कर देंगे। यहाँ पे आते हैं थोड़ा, और जैसे कि मैं और यहाँ पे डॉक्यूमेंट में ऑथर का नाम और इंसर्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे और मैं ऑथर का नाम ले लेता हूँ, डॉक्यूमेंट ऑथर, और आगे हमारे पास और भी मैं ऑथर का नाम ले लेता हूँ यहाँ से,
क्विक, डॉक्यूमेंट प्रायोरिटी एंड ऑथर। अब यहाँ पे देखो सब में ऑथर का नाम क्या लिखा है, आकाश कुमार, आकाश कुमार। ओके, अब मैं क्या करूंगा, मैं एक जगह पे ऑथर का नाम अगर मैं चेंज करूंगा, जैसे कि मैं यहाँ पे एडिट करता हूँ, ऑथर का नाम अंकित, ANKITKUMAR, अंकित कुमार। ओके, अब मैं यहाँ से बाहर जैसे निकलूंगा, सब में एक बार में सब में अंकित 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 ऐसे हो जाएगा हमारा। तो ऐसे ही सब में जो भी हमारा दे रखा है, ओके, जैसे पहले बाहर निकलना पड़ेगा मेरे को इससे। ओके, आ गया मैं यहाँ पे क्विक पार्ट्स में, ऑटो में डॉक्यूमेंट प्रायोरिटी में, जब जो जो हमारा ऑप्शन दे रखा है, कैटेगरी, एब्स्ट्रैक्ट, कंपनीज, कंपनी एड्रेस, मेल्स, ईमेल्स, फैक्स, फोन नंबर, कीवर्ड्स, ऐसे करके सब में जो दे रखा है आप सबको ऐसे इंसर्ट कर सकते हो। जो भी आपको इसमें अगर चेंजेस कोई करना है तो आप एक ही बार में सब जगह चेंज कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से इसको यूज कर सकते हो आप। ठीक है, इसके बाद है हमारा ये वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट का काम क्या है, इसके बाद हमारा ये वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट का काम क्या है, जो इसमें जिस तरीके से जो वर्ड दे रखे हैं लिखा हुआ, उस तरीके से उस फॉर्मेट में आप यहाँ पे स्क्रीन पे आप लिख सकते हो। जैसे कि अगर मैं ये वाला लूँ, ये, और मुझे लिखना है AJIT, मैंने ये लिखा। अब इसको मैं अलग अलग तरीके से डिजाइन कर सकता हूँ, या फिर चीज को मैं थोड़ा बड़ा कर दूं। बड़ा करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे होम पेज पे जाएंगे एंड यहाँ पे नंबर को इंक्रीज कर देंगे, 40 नंबर इंक्रीज हो गया। जब भी मैं इसको क्लिक करूंगा तो एक फॉर्मेट शेप का ऑप्शन आ जाएगा, जो कि ये हमारा जो ये हमने लिखा है ना, इसी को फॉर्मेटिंग करने के लिए ये सारा ऑप्शन दे रखा है शेप फॉर्मेट में, ओनली इसको ही फॉर्मेट करने के लिए दे रखा है। ठीक है, अब इसको मूव करवाना होगा तो क्या करेंगे, मैंने पहले भी बताया कि जब भी इसको मूव करवाना हो, या फिर पिक्चर हो या फिर कोई शेप हो, तो इसको मूव करवाने के लिए हमें व्रिप टेक्स्ट में कोई भी सिलेक्ट करके, यहाँ कोई भी नहीं, सॉरी, यहाँ से बिहाइंड द टेक्स्ट या फिर इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट को सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं इसको कहीं भी मूव कर सकता हूँ। मैं इस बॉक्स को सिलेक्ट करूंगा, इसमें बॉक्स को सिलेक्ट करके मैं इसको ऐसे बॉक्स को मैं सिलेक्ट करके कहीं भी इसको मूव करवा सकता हूँ। ठीक है, अब इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह करनी होगी तो यहाँ पे शेप फॉर्मेट में हम आएंगे। यहाँ पे अलग अलग तरीके से, इसको मैं बाद में बता दूंगा, जो भी इस पे आप क्लिक करोगे उस तरीके से इसका फॉर्मेट चेंज हो जाएगा हमारा इजीली। अब ये जो सारे ऑप्शन रखे हैं सब इसी से रिलेटेड है। ठीक है, ये जो सारा ऑप्शन है इसको मैं अगले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, अभी आते हैं अपने करंट पार्ट पे। इसके बाद इसको पहले डिलीट कर देता हूँ मैं, सिलेक्ट करके इसको Ctrl+A डिलीट। ठीक है, बैक स्पेस हो गया हमारा। इसके बाद इसमें देखो और भी दे रखे हैं, आप जिस तरीके से जो भी आपको बढ़िया लगे उस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद हमारा वर्ड डिपिंग, सॉरी, इज इक्वल टू RAND रैंड। अब इसके बाद Ctrl+Z। इसके बाद दे रखा है हमारा ये ऑप्शन, ये ड्रॉप कैप। ये ड्रॉप कैप क्या है, जब कुछ आप इस पे लिख दोगे तो ये हमारा ऑप्शन इनेबल हो गया। मैंने कुछ लिख दिया, अब जैसे इसके बीच में मैं आऊंगा तो ये देखो, जैसे हम इस पैराग्राफ के अंदर है सेकंड वाले, तो ये हमारा इनेबल हो गया। जब मैं इससे बाहर निकलूंगा ये डिसेबल हो जाएगा, और डिसेबल हो जाएगा। इसका मतलब कि जब भी कुछ लेटर्स के अंदर आप रहोगे, वर्ड या फिर सेंटेंस के अंदर, तो ये हमारा जो ड्रॉप कैप है ये हमारा इनेबल रहेगा, वरना डिसेबल हो जाएगा। जब इसके अंदर आऊंगा पैराग्राफ के अंदर तो ये हमारा इनेबल हो गया, तो मतलब अब जब भी इसके अंदर होगा तो काम करेगा। अब ये जिस तरीके से ऑप्शन दे रखा है उस तरीके से अपना ये पैराग्राफ को डिजाइन कर सकते हो। जैसे कि ये देखो ड्रॉप पैड लिखा हुआ है, ये देखो जहाँ पे पहला कैपिटल लेटर बड़ा हो गया, और जैसे कि इस तरीके से आप करना चाहते हो इस तरीके से यूज कर सकते हो। आपको जो भी जिस तरीके से बढ़िया लगे वहां पे यूज कर सकते हो। यहाँ पे ऑप्शनल भी दे रखे हैं, ये जो दे रखा है ना, आप जैसे कि स्टोरी वगैरह कोई भी होती है किताबों में देखोगे तो जो स्टोरी का पहला लेटर होता है हमारा वो इतना बड़ा होता है, उसके अंदर एक पैराग्राफ आ जाता है, जो आप इस तरीके से इसको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा ये सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन पे जब हम क्लिक करेंगे तो इसमें दो ऑप्शन आते हैं, एक हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर लाइन एंड ऐड सिग्नेचर सर्विस। ये आपका ऑनलाइन काम करेगा, ये आप ऑनलाइन इससे ऐड कर सकते हो। एंड ये जो हमारा पहला सिग्नेचर वाला है और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर लाइन, इससे आप अपना सिग्नेचर इस पर ऐड कर सकते हो। अब इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा क्या होगा, देखो जैसे ये हमारा यहाँ पे पूछ रहा है सजेस्ट साइनर, मतलब कि आप अपना नाम यहाँ पे लिख सकते हो। एंड दूसरे वाले सेक्शन में हमारा क्या लिख रहा है, सजेस्ट साइनर टाइटल। एग्जाम्पल में जैसे कि मैनेजर यानी कि पोस्ट का नाम, ठीक है, डेजिग्नेशन आपकी क्या है। तीसरे वाले बॉक्स में क्या कह रहा है हमारा, सजेस्ट शाइनर एड्स, जैसे कि ईमेल एड्रेस वगैरह डाल सकते हो अपने ईमेल वगैरह। उसके बाद ओके करने के बाद आपका जी में डालता हूँ। ठीक है, AKASH आकाश KUMAR। ओके, देन टैब नेक्स्ट वाले में हमारा है मैनेजर MANAGER मैनेजर।
जैसे कि यहाँ पे मैनेजर मैंने लिखा, आप यहाँ पे रैंडम, मैंने तो यहाँ पे रैंडमली मैनेजर लिख दिया, ठीक है। आप यहाँ पे अपने हिसाब से आपकी जो होगी वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है जीमेल वगैरह डालने वगैरह, मैं यहाँ पे जीमेल डाल देता हूँ रैंडम, ठीक है। ओके, ऐसे ही @gmail.com, ओके, ये हमारा हो गया। इसके बाद हम अब ऐड करना है, ठीक, अब देखो ऐड हो गया। अब यहाँ पे हमारा ये लिख रहे हैं आकाश मैनेजर, उसके बाद यहाँ पे आपको इसको नीचे करना है, तो यहाँ पे पकड़ के यहाँ पे जहाँ पे मेरे को रखना होगा वहाँ पे मैं रख दूंगा इसको, ये हमारा यहाँ पे लग गया। आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट बड़ा छोटा वगैरह भी कर सकते हो इसको, ठीक है। सिग्नेचर तो हो गया हमारा। इसके बाद आता है हमारा डेट एंड टाइम। इसका काम क्या है हमारा, अब जैसे कि डेट एंड टाइम की अलग अलग फॉर्मेटिंग होती है। आप उस डेट वाले ऑप्शन में मंथ दिखाना चाहते हो, या फिर उस दिन का डेट ही दिखाना चाहते हो, या फिर अपने हिसाब से जो जो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है आप उस हिसाब से यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे कि देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन ऑप्शन दे रखे हैं। आप यहाँ पे 5/14/2026 लिख सकते हो, या फिर थर्सडे मई 14 2026, या फिर अपने हिसाब से मतलब आपको जो टाइम वगैरह इंसर्ट करनी है तो आप टाइम इंसर्ट कर सकते हो, या फिर ओनली डेट इंसर्ट करनी है मंथ के साथ तो इंसर्ट कर सकते हो। आप मतलब इस तरीके से कर सकते हो। जैसे कि मैं ये थर्सडे मई 14 मई, ओके मैं ये करता हूँ, ओके। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे इस तरीके से ही आ गया, थर्सडे 14 मई 2026। उसके बाद हमारा आता है ये ऑब्जेक्ट। इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट में भी दो ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे कि एक ऑब्जेक्ट एंड टेक्स्ट फॉर्मेट फाइल, टेक्स्ट फॉर्म फाइल, तो ठीक है। अब इसकी वजह से ऑब्जेक्ट पे मैं क्लिक करता हूँ, इसमें जाकर ऑब्जेक्ट पे मैं क्लिक करता हूँ, ऑब्जेक्ट। अब इसमें कह रहा है कि आप कौन सी कोई फाइल अगर किसी दूसरे सॉफ्टवेयर की फाइल इसमें इंसर्ट करके आप उस पर काम करना चाहते हो तो आप इस पर कर सकते हो। जैसे कि एक्सेल का चार्ट मुझे इंसर्ट करना है इसके ऊपर, एक्सेल की सीट, तो मैं एक्सेल वाले पे क्लिक करूंगा, या फिर मुझे पावर पॉइंट की सीट चाहिए तो मैं पावर पॉइंट वाले सीट पे क्लिक करूंगा, वो पावर पॉइंट की सीट यहाँ पे ओपन हो जाएगी। मैं उस सीट पे पावर पॉइंट वाले सारे वर्क लगभग मैं कर सकता हूँ। जैसे कि मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे खुल गए, देखो यहाँ पे खुल गई पावर पॉइंट की सीट। अब ये पावर पॉइंट के हिसाब से ये सारे चेंज हो गए, लेआउट जितने सारे भी थे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ जो भी पावर पॉइंट में होते हैं वो सारी चीजें मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ। एनिमेशंस वगैरह देखो यहाँ पे, ट्रांजिशंस, एनिमेशन, स्लाइड शो, ये सारे पावर पॉइंट वाले सारे ऑप्शन यहाँ पे आ गए, ठीक है। आप पावर पॉइंट का यूज यहाँ पे भी कर सकते हो इस तरीके से सीट को ऐड करके ऑब्जेक्ट वाइज, ठीक है, ओके। इसके बाद है हमारा टेक्स्ट फॉर्म फाइल। इसमें क्या होता है, इसमें होता ये है कि जैसे कि आपके पास कोई फाइल है, उस फाइल में जो भी लिखा हुआ है, उस फाइल के अंदर जितने भी चीज लिखे पड़े हैं वो उसको सिलेक्ट करते ही आप उस फाइल के अंदर जितने सारे हैं वो यहाँ पे लिख देगा, ठीक है। जैसे कि मैं लिख कर दिखाता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे हमारा कर्सर जैसे कि मेरा फर्स्ट जस्ट पहले वाले पे ही, हमारा फर्स्ट लाइन पे ही, वीडियो के जस्ट पहले, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, ऑब्जेक्ट पे क्लिक करता हूँ, ऑब्जेक्ट वाले पे। अब यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेट पे क्लिक करूंगा, क्लिक। अब यहाँ पे कौन सी फाइल मेरे को टेक्स्ट में बदलनी है, जैसे कि मेरे पास ये जो मार्कशीट की कॉपी है इसके अंदर मैंने कुछ सीट के नाम लिखे हैं, ये मार्कशीट वाले पे मैं क्लिक करता हूँ, देखो मार्कशीट पे क्लिक करूंगा तो इसके अंदर जितने भी सारे लिखे होंगे, जितने भी वर्ड लिखे होंगे वो सारा डायरेक्ट इंसर्ट हो जाएगा इस वाले पे। देखो इस सीट के अंदर वो जो मैंने सीट सेलेक्ट करी थी उसके अंदर, उस फाइल के अंदर ये सारा लिखा हुआ था, इसलिए वो डायरेक्ट यहाँ पे टेक्स्ट वाइज इंसर्ट हो गया, ठीक है। टेक्स्ट फॉर्म फाइल को आप इस तरीके से यूज कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा इक्वेशन। इक्वेशन में कुछ सारे ऑप्शन दे रखे हैं, बहुत सारे। अब यहाँ पे कुछ फॉर्मूला है, आप इस फॉर्मूले को आप यूज करके आप अपना काम कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे फॉर्मूले दे रखे हैं, आप इसके जब अब देखो, अब इसके अंदर मैं आया तो एक इक्वेशन करके अलग सी टैब खुल गई। जितने भी एक्स्ट्रा आ रहे हैं ना टैब, उसको एक वीडियो में मैं कवर कर दूंगा, इसको हम बाद में देखेंगे। इंसर्ट में चलते हैं, इक्वेशंस में थे ना, इक्वेशन में इतने सारे फॉर्मूले, यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूले दे रखे हैं। आप इसको जिस तरह के जिसका भी जब आपको जरूरत पड़े आप उसको यूज करके अपना काम कर सकते हो। नोट्स वगैरह बना रहे हो तो यहाँ पे यूज कर सकते हो इस फॉर्मूले को, ठीक है। अब यहाँ पे सिंबल वाले में, सिंबल में दे रखे कुछ स्पेशल कैरेक्टर, आप इसको यूज करके अपने सीट पे इंसर्ट करके लिख सकते हो। जैसे कि मेरे को यहाँ पे लिखना होगा कुछ स्पेशल कैरेक्टर लगाना है, तो यहाँ पे सी, यहाँ पे सी हो गया। अब मुझे की और भी इतने सारे यहाँ पे दिख रहे हैं, मुझे और भी लाने हैं, तो यहाँ पे मोड ऑप्शंस पे क्लिक करोगे तो और भी कैरेक्टर आ जाएंगे यहाँ पे स्पेशल वाले। यहाँ पे स्क्रॉल करोगे तो बहुत सारे दिखने लगेंगे आपको, आप इसको यूज कर सकते हो अपने सीट पे, ठीक है। ये तो हमारा ये सारा ऑप्शन हो गया।
और बाकी के टैब हम नेक्स्ट वाले वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।